गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे, कुछ इतिहासकारों के योगदान के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमारे प्रमुख इतिहासकार बिपिन चंद्र के संबंध में पढ़ेंगे। ये बिपिन चंद्र है जो एक प्रमुख राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं, इसके साथ में इतिहासकार भी और एक महान क्रांतिकारी भी रह चुके हैं, जिसके संबंध में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी वो प्राप्त करेंगे। तो इनका जो जन्म है वो 27 मई 1928 ईस्वी को हुआ था। बिपिन चंद्र का जन्म कब हुआ था? 27 मई 1928 ईस्वी को कांगड़ा में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की थी? दिल्ली, लाहौर, अमेरिका से उन्होंने अपनी शिक्षा है वो प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्होंने प्रोफेसर विश्वेंद्र नाथ प्रसाद के सानिध्य में रहकर पीएचडी की दिल्ली विश्वविद्यालय से, और उसके बाद में उन्होंने अपना जो रुझान है वो शिक्षा के प्रति रखा और वे उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली के अंदर व्याख्याता के रूप में कुछ समय तक कार्य किया। बाद में वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर इतिहास विषय के पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। इसके अलावा उन्होंने प्रोफेसर बनने के बाद में भी उनका लगा है वो राजनीति की ओर जाने लगा और उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के विभागीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया कुछ समय बाद में। और उसके बाद में उन्होंने उनको 1993 के अंतर्गत उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि वर्तमान में हम उससे यूसीजी भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष बने। और फिर उन्होंने सन 2004 से लेकर 2012 तक नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे। और उसके बाद में उन्हें सन 2004 से लेकर सन 2012 तक उनको नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, जिसके अंतर्गत उनके सानिध्य के अंतर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट की जो पुस्तकें हैं वो विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करने लगी और उनका संकलन है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होने लगा। और नेशनल बुक ट्रस्ट है वो उनके सानिध्य के अंदर काफ़ी अग्रसर होने लगा। उनकी एक पुस्तक थी जिसका हम कहते हैं, उसका नाम था फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसके अंतर्गत फ्रीडम स्ट्रगल लिखी है, इसके अंतर्गत किस प्रकार से स्वतंत्रता के दौरान उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया। और उनके दो साथियों के साथ में मिलकर लिखी थी, अमलेश त्रिपाठी और वरुण डे के साथ में मिलकर उस पुस्तक को लिखा। और उस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने कुछ स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल किए, जो काफ़ी कठिनाइयों का सामना देखना पड़ा, उसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी। और उन्होंने इस पुस्तक के अंदर 1977 के अंदर स्वतंत्रता के बाद में जो भारत की सरकार बनी थी उसकी स्थिति के ऊपर भी प्रकाश डाला है, और उस सरकार के कार्यों से लोगों को रूबरू कराया। इस प्रकार से उन्होंने ये उनकी जो पुस्तक थी फ्रीडम स्ट्रगल वो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जो उन्होंने अपने दो साथियों के साथ में मिलकर लिखी, जिस रचना की जिसका एक साथी का नाम अमलेश त्रिपाठी था और दूसरे का वरुण डे था। और इसके अलावा उस समय इतिहास की विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं वो पढ़ाई जाती थी, जिसके अंतर्गत उनकी भी पुस्तकें, बिपिन चंद्र की भी पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। इनके अलावा कई ऐसे भारत के इतिहासकार थे जिनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। वे इतिहासकार भी इस प्रकार से, जैसे आर.एस. शर्मा है, सतीश चंद्र है, प्रमिला थापर है, उसके अलावा इरफान हबीब है, उसके अलावा सतीश चंद्र शर्मा है, एल.पी. माथुर है। इन आदि इतिहासकारों की पुस्तकें उस समय प्रचलित थी। और उन्होंने कई ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिनकी बहुत ही कठोर आलोचना की गई। फिर भी उन कठोर आलोचनाओं को सहते हुए भी उन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद में भारत के संबंध में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसकी हर जगह बहुत ही आलोचना की गई। लेकिन फिर भी आलोचना के बावजूद भी उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से
भारत के स्वतंत्रता के बाद में जो जो घटनाएं हुई उसको लिखा गया और उसकी रचना के द्वारा भारतीय को रूबरू करवाया। उसके बाद में उन्होंने 2007 को भारत सरकार द्वारा उन्हें नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। नेशनल यानी अनुसंधानकर्ता के प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति की गई 2007 में। फिर उनकी सफलताओं और उनके कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने 2010 के अंदर उन्हें भारत के सबसे महान पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो कि उनके लिए काफ़ी सम्मान की बात थी। और वह एक ऐसे अच्छे इतिहासकार थे जिसकी वजह से भारत सरकार ने उनके व्यक्तिगत कार्य को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। और अंत में 30 अगस्त उसके पद्म भूषण के 4 वर्ष के बाद में उन्हें 30 अगस्त 2014 को लंबी बीमारी के कारण 86 वर्ष की आयु के अंतर्गत गुड़गांव के अपने ही पैतृक घर गुड़गांव के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से विपिन चंद्र जो थे बहुत ही एक अच्छे इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और उन्होंने ऐसी कई पुस्तकें लिखी हैं जो हमें भारत के इतिहास से रूबरू करवाती हैं। ऐसी कई पुस्तकें थी जिनके सानिध्य में हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और हम उनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। भारत के स्वतंत्रता के पहले का इतिहास जान सकते हैं और उसके बाद का इतिहास भी इनकी पुस्तकों के माध्यम से जान सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही एक अच्छे शिक्षाविद भी थे। इतिहासकार होने के साथ में एक अच्छे शिक्षाविद थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। इन सभी प्रकार की विशेषताओं के कारण एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो भारतीय इतिहास में उन्हें हमेशा के लिए उनके अच्छे कार्य के लिए याद किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विपिन चंद्र हैं जो एक व्याख्यात शिक्षाविद होने के साथ में एक अच्छे इतिहासकार होने का भी दावा है वो किया जा सकता है। अतः प्रोफेसर विपिन चंद्र बहुत ही अपनी आलोचनाओं के बाद में भी सफलता प्राप्त करवाने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।